नमस्कार, प्रणाम। मैं नृदमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं वक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रही आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स के LLB 5 ईयर्स कोर्स के एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। हमने बात करी LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में 9th सेमेस्टर के लगभग सभी पेपर्स की। और चूंकि जो आपका लास्ट का पेपर है वो इलेक्टिव वाला है और इसमें अलग अलग इलेक्टिव ग्रुप्स के आपके पेपर हैं, तो अपने इस वीडियो में हम सबसे पहले 9th सेमेस्टर के 5 ईयर डिग्री कोर्स में जो बिजनेस लॉ ग्रुप का पहला पेपर है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ के पेपर को लेकर के हम बात करने वाले हैं। और अगर सिलेबस की बात करें तो पहली यूनिट आपकी गैट और WTO से रिलेटेड है, जिसमें आपको गैट 1947 1992 के विषय में, WTO के एग्रीमेंट्स के विषय में, एग्रीकल्चर के संबंध में किए जाने वाले एग्रीमेंट्स के विषय में, और सब्सिडीज को लेकर के, काउंटर वेलिंग को लेकर के, एंटी डंपिंग को लेकर के और ट्रेड इन सर्विसेज को लेकर के आपका टॉपिक है। दूसरी यूनिट आपकी फॉरेन ट्रेड को लेकर के है, जिसमें फॉरेन ट्रेड की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर के 1992 का एक्ट है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके विषय में है। और यूनिट 3 आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड है, जहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 पढ़ना होता है, फेमा। चौथी यूनिट आपकी फॉरेक्स मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लेकर के है, ED के विषय में भी आपको पढ़ना होता है, बहुत नाम सुनते हैं आप ED का। तो आपके इस सिलेबस के हिसाब से अगर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात हम कर लें, पहला जो सवाल आपके लिए जरूरी सवाल है वो एक्सपोर्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है उनको लेकर के सवाल है। और एक्सपोर्ट के इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ में आपको एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपोर्ट की पॉलिसीज हैं, एक्सपोर्ट के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है। और क्रिटिकली एनालिसिस जैसे सवालों के लिए भी तैयार रहिएगा कि एक्सपोर्ट का जो अभी रिसेंट ट्रेंड्स है एक्सपोर्ट के मसले में, उसका आप क्रिटिकली एनालिसिस कैसे कर पाते हैं। फॉरेन ट्रेड से एक सवाल हमेशा आता रहा है आपके इस ग्रुप का, तो फॉरेन ट्रेड का एक सवाल, और फॉरेन ट्रेड में जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, भारत का जो विदेशी व्यापार का जो व्यापार की नीति है, उसको लेकर के तैयार रहेगा कि फॉरेन ट्रेड को लेकर के भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा है, क्या है। आगे हम बढ़े तो आपको एक तुलनात्मक सवाल पढ़ करके आना है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और गैट के एग्रीमेंट का। गैट के एग्रीमेंट और WTO के तमाम सारे जो दृष्टिकोण हैं, तमाम सारी जो विचारधाराएं हैं वो एक जैसी लगती हैं, लेकिन आपको देखना है कि कैसे आप WTO में और गैट में दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं। एक सवाल आपको RBI के विषय में पढ़ना है, और RBI जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको देखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग आप बहुत सुनते होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग जो विषय है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के RBI ने क्या गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके उसको रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। गैट्स को लेकर के जो GATT गैट है, GATS गैट्स है, उसको दोनों को लेकर के आपको डिटेल में पढ़ करके आना है। आपको डंपिंग आपके लिए जरूरी है। डंपिंग आपने शायद अगर कॉम्पिटिशन एक्ट, अगर आपको याद आता हो, आपने कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ा हो, तो उसमें आपको कार्टेलाइजेशन पढ़ना था, आपको डंपिंग पढ़नी थी। तो वहां से अगर आपको डंपिंग याद हो तो डंपिंग को लेकर के भी तैयार रहिएगा। और डंपिंग में आपको एंटी डंपिंग जो मीजर्स हैं, जो भारत सरकार के एंटी डंपिंग मीजर्स हैं, जो जमाखोरी के विरुद्ध में जो मीजर्स हैं, जो व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के तैयार रहना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो फेमा पहले वाला था, और जो बाद वाला एक्ट है फॉरेन ट्रेड, इसका नाम है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, और फेमा 1973। फेमा को 1973 वाले पुराने वाले एक्ट को खत्म करके ये नया वाला एक्ट लाया गया था। तो आप एक तुलनात्मक सवाल इस तरीके से पढ़ करके आइएगा कि फेमा के जो सैलेंट फीचर्स थे, फेमा के विषय में आप क्या जानते हैं, और वो कैसे फेल हुआ, और कैसे फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 लाना पड़ा। इस प्रकार का एक सवाल आपको उम्मीद है आने की। तो फेमा को जब आप जिस समय पढ़ रहे हो उस समय आप फेमा और फेरा की का एक तुलनात्मक अध्ययन करके आइए। और एक आपको RBI का, मैंने कहा RBI की मनी लॉन्ड्रिंग वाला सवाल, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, वो क्या है। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या छोटे, जो हमारे यहाँ के छोटे उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, छोटे मॉल से छोटी दुकानें हैं, क्या वो FDI आने की वजह से वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। मतलब FDI आ जाने से ध्वस्त हो क्या जाएंगे, FDI लगातार हो ही रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने के कारण कितना नुकसान है, कितना लाभ है भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को, और कैसे आप इसको देखते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन कैसे करेंगे। तो FDI को कायदे से पढ़ करके आइएगा। उसके बाद में एक जो रोल एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर
फॉरेन ट्रेड के अंदर जो भी युक्त जो प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके विषय में, उनकी शक्तियों के विषय में, उनके रोल्स को आप पढ़ करके आइएगा। तो एक सवाल आपको एक्सपोर्ट के इंस्ट्रूमेंट से और एक्सपोर्ट के जो रिसेंट ट्रेंड्स रहे हैं, जो एक्सपोर्ट की हमारे देश में जो नई पॉलिसीज हैं उसको लेकर के, उसको क्रिटिकली एग्जामिन को लेकर के एक सवाल आपके आरबीआई गाइडलाइंस को लेकर के, आरबीआई गाइडलाइंस का जो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल हमेशा लगभग वो पूछा जाता रहा है। जिस समय पेपर नहीं हुआ करता था उस समय जो अन्य पेपर थे इसी जैसे उसमें भी सवाल लगातार पूछा जाता रहा है। डब्ल्यूटीओ और गैट की एक तुलनात्मक आपको समरी देख के आनी है। फॉरेन ट्रेड का जो इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको कायदे से पढ़ करके आइएगा। एफडीआई के विषय में कायदे से देख लीजिएगा, एफडीआई का मतलब क्या है, एफडीआई से लाभ क्या है, हानि क्या है। गैट्स के विषय में कायदे से पढ़ लीजिएगा। डंपिंग को जानते आइए कि डंपिंग का मतलब क्या है, डंपिंग को डिटेल में आप लिखेंगे कैसे, और एंटी डंपिंग जो मीजर्स लिए जाते हैं उनको लेकर के। फेमा के विषय में कायदे से देखिएगा कि फेमा को आप क्रिटिकली एग्जामिन कैसे करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको आप कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। और फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत जो डायरेक्टरेट जनरल है उसको लेकर के आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। एक टॉपिक जो और जरूरी बचता है आपका लास्ट में, ईडी को लेकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ईडी चूंकि बहुत चर्चित है, बहुत बड़ी भूमिका रह रही है आजकल ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, प्रवर्तन निदेशालय की, तो ईडी के विषय में कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसकी पेनल्टीज को देख लीजिएगा, उसके ऑर्डर्स को कैसे इन्फोर्स कराया जाता है उसको देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका अगला पेपर है, शायद क्रिमिनल लॉ का है, क्रिमिनोलॉजी का, शायद क्रिमिनल लॉ का है, उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।